पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ने से परेशान केंद्र सरकार ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर चिंता जताई है। करीब 5 महीने बाद देश में पहली बार एक दिन में 59,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं और करीब 4 महीने बाद सक्रिय मामले बढ़कर 4 लाख के पार चले गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर जारी है। जिन राज्यों में कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, पंजाब, बिहार शामिल हैं। इन राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना से सबसे बुरी तरह से प्रभावित महाराष्ट्र में 27 मार्च को 35,726 नए केस दर्ज किए गए और 166 मौतें हुई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 3 लाख पहुंच गई है। राज्य में केस मृत्यु दर 2.02% है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,598 नए मामले सामने आए हैं। ये इस साल दिल्ली में एक दिन में सामने आने वाला सबसे अधिक आंकड़ा है। केरल में 1,989, तमिलनाडु में 1,779 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में 2,820 नए कोविड मामले सामने आए और 2,141 डिस्चार्ज किए गए, जबकि 46 मौतें दर्ज की गई हैं। राज्य में कोरोना के कुल मामले 2,28,864 हैं। पंजाब में कोरोना से 6,621 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को लगातार दूसरे दिन 1,000 से अधिक नए केस कोरोना के मिले हैं। 1,061 नए केस सामने हैं, जबकि शुक्रवार को यह संख्या 1,032 थी। आपको बता दें कि शनिवार को कोरोना से 4 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना के 80% नए मामले सिर्फ 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और गुजरात से ही हैं। हालांकि इस दौरान राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ओडिशा और पुडुचेरी समेत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। आए दिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक्सपर्ट्स इसे कोरोना की दूसरी लहर बता रहे हैं। विशेष तौर से महाराष्ट्र में दूसरी लहर का सबसे ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार इतने केस देख रहा है। बीते साल जून-जुलाई महीने में भी कोरोना मामलों की संख्या तकरीबन इतनी ही थी, लेकिन इस बार रफ्तार बेहद चिंताजनक है। महज 10 दिन पहले देश में 30,000 केस सामने आए थे। कोरोना की पहली लहर में बीते साल इतनी संख्या में मामले करीब 23 दिनों में बढ़े थे, यानी इस बार रफ्तार दोगुनी से भी ज्यादा है। बीते साल सितंबर महीने में कोरोना का पीक आने के बाद देश में लगातार मामलों में कमी आई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरी लहर को लेकर आशंकाएं नहीं थीं, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि अगली लहर में सितंबर की संख्या जैसे मामले सामने नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी लहर की रफ्तार को देखते हुए कहा जा सकता है कि संभवतः संक्रमण के मामलों की संख्या सितंबर 2020 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,19 लाख के पार हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 4,52,000 के पार है। इसके अलावा मौत का आंकड़ा 1,61,000 से भी ज्यादा हो गया है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,12,95,000 के करीब है। इसके अलावा अब तक देश में 5,81,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है।